ओम शांति। आज बाबा के 14/12/78 के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज करेंगे। हेडिंग है विघ्नों से मुक्त होने की सहज युक्ति। आज बाप और दादा दोनों की रूरियां चल रही थी बच्चों के ऊपर। बाप दादा बोले, सहज योगी बच्चे, राज ऋषि बच्चे चलते चलते तीव्र गति की बजाय कभी कभी रुक जाते हैं। क्यों रुकते हैं? आगे क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क का पेपर सामने आ जाता है, जिसके कारण तीव्र गति का व तीव्र पुरुषार्थ बदल पुरुषार्थ के रूप में हो जाता है। सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप, ये डबल लाइट स्वरूप सेकंड में हाई जंप दिलाने वाला है। आत्मा समझना, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना और कर्म में कैसे रहना कि मैं निमित्त हूँ, ये दोनों ही बाबा कहते हैं सेकंड में हाई जंप दिलाने वाले हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? हाई जंप के बजाय पत्थर को तोड़ने लग पड़ते हैं, हटाने लग पड़ते हैं, विघ्नों को हटाने लग जाते हैं, जिस कारण जो भी यथाशक्ति हिम्मत और उल्लास है वह उसी में ही खत्म कर देते हैं और थक जाते हैं व दिल शिकस्त हो जाते हैं। सहज मार्ग को थोड़ी सी विस्मृति के कारण इतना मुश्किल कर देते जो स्वयं ही थक जाते हैं। अगर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर और निमित्त समझकर बाबा कहते हैं डबल लाइट होकर क्रॉस कर लें तो छोटी सी बात है, लेकिन ये भूल जाते हैं। और क्या करते बाबा कहते हैं अपने ही व्यर्थ संकल्पों का तूफान स्वयं ही रचते हैं और उसी तूफान में स्वयं ही हिल जाते हैं। निश्चय क्या होता है? हिल जाता है। जबकि निश्चय बुद्धि की पहली निशानी क्या है? निश्चय बुद्धि अर्थात सदा निश्चिंत। जब बाप ने आपकी सब चिंताएं अपने ऊपर ले ली, फिर आप क्यों चिंता करते हो? विनाश हो या ना हो, वह कब होगा, ये चिंता ब्राह्मण जीवन में क्यों है? बाबा को आश्चर्य लगता है। क्या ब्राह्मण जीवन, हीरे तुल्य जीवन, बाप से मिलन मनाने की जीवन, चढ़ती कला की जीवन, सर्व खजानों से संपन्न होने वाली जीवन, सर्व अनुभूति संपन्न जीवन अच्छी नहीं लगती है? जल्दी समाप्त करना चाहते हो इस जीवन को? बाबा कहते जल्दी समाप्त करना चाहते हो? कोई कष्ट व तकलीफ है क्या? वो सोचते ना विनाश कब होगा, होगा या नहीं होगा। तो बाबा कहते कोई तकलीफ है क्या? जब कल्याणकारी बाप कहते हो, कल्याणकारी जीवन कहते हो, तो जो भी भगवान वाच है उसमें अनेक प्रकार के कल्याण समाये हुए हैं। भगवान वाच में ही क्या है? अनेक प्रकार के बाबा कहते हैं बच्चों के लिए कल्याण समाये हुए हैं। क्यों और कैसे कहा? इस संकल्प से निश्चय बुद्धि का फाउंडेशन हिलाते क्यों हो? अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं। अभी संगम पर हम बच्चों को क्या है? बाबा अनेक प्रकार के अथाह खजाने दे रहा है। प्राप्ति होते हुए भी समाप्ति की उत्कंठा क्यों करते हो? वो प्राप्ति रही है और चाहते क्या है? कब समाप्ति होगी? सुख के दिनों में धीरज धरो। बाबा कहते सुख के दिनों में धीरज धरो। कब और क्यों के अधीर्य में मत आओ। अपने ही व्यर्थ संकल्पों के तूफान समाप्त करो। संपत्ति वान बनो, समर्थी वान बनो, सदा निश्चय बुद्धि। कल्याणकारी बाप और कल्याणकारी समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। सारे कल्प में ऐसे संपत्तिवान भाग्यवान दिन, भाग्य विधाता के संग के दिन फिर नहीं आने वाले। विनाश के समय भी ये प्राप्ति के समय याद करेंगे। इसलिए ड्रामा अनुसार कल्याण अर्थ जो ड्रामा का दृश्य चल रहा है
उसको त्रिकालदर्शी बन, हिम्मत और उत्साह वाली समर्थ आत्माएं बन, स्वयं भी समर्थ रहो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। पत्थर तोड़ने में थको मत, स्वयं के तूफान में हिलो मत, अचल बनो। समझा बाबा कहते। अब समर्थी का खेल खेलो, जिससे ये सब खेल समाप्त हो जाए। समर्थ आत्माएं है ना, तो दिल शिकस्त की बजाय दिल सदा खुश हो जाए। अभी ऐसे संकल्प इस महान यज्ञ में आहुति डालकर जाना, साथ नहीं लेकर जाना। सदा के लिए स्वाहा, इसलिए स्वाहा का भोग लगा कर जाना। समर्थ संकल्पों रूपी फलों का भोग लगाना। क्या सोचना हमेशा जो हो रहा है कल्याणकारी। बाबा कहते एक भी व्यर्थ संकल्प ना आए। तो बाबा को कौन सा भोग लगाना है? समर्थ संकल्पों रूपी फलों का भोग लगाना है। तो समझा कौन सा भोग लगाना है? बाबा पूछ रहे हैं। कितनी भी आजकल की नामी ग्रामी आत्माएं हैं, लेकिन आपकी श्रेष्ठ प्राप्ति के आगे कुछ भी नहीं है। तो सबसे श्रेष्ठ कौन हुए? आप बच्चे ही हुए ना। तो बाप तो सर्व अधिकार देने आए हैं, तो सर्व अधिकार प्राप्त करो। भक्त नहीं, लेकिन अधिकारी बनो। भक्त को तो थोड़ा सा मिलता है, मांगने से मिलता है। अधिकारी का तो सब अपना ही होता है। भक्तपन का अंश मात्र भी ना हो। मांगने का, बाबा ये करो ये दो, बाबा कहते हैं ये अंश मात्र भी अब ना हो। इसको कहा जाता है संपूर्ण अधिकारी, क्योंकि अधिकारी कभी संकल्प से भी नहीं मांगता। भक्त और भगवान का मिलन और बच्चे और बाप का मिलन, दोनों में रात दिन का फर्क है ना। बाबा कहते वो तो भक्त क्या मांगते हैं? कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, ये करो वो करो। तो बाबा कहते बच्चों के पास तो सब कुछ है ही, ये मांगना नहीं है। फिर बाबा कहते एक मत और एक रस अवस्था में रहते हुए एक ही कार्य में लगने वाली आत्माएं स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते हैं और धरनी को भी फलदायक बनाते हैं। जैसी निमित्त आत्माएं होती हैं किसी भी स्थान के लिए, बाबा कहते जैसी निमित्त आत्माएं होती हैं वैसा ही वायुमंडल बनता है, क्योंकि जैसे उनकी वृत्ति होगी वैसा ही उनके वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। स्वयं सहयोगी हैं तो आने वाली आत्माओं को भी सहयोगी बना देती हैं। ट्रांसफ़र होती है ना वृत्ति से वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से वायुमंडल, और उस वायुमंडल का प्रभाव जो उस वायुमंडल में आता है उस पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। तो खुद सहयोगी हैं तो आने वाली आत्माओं को भी सहयोगी बना देती हैं, और स्वयं उलझन में होंगे तो आने वाली आत्माओं में भी वही वाइब्रेशन फैलाते हैं। तो निमित्त आत्माओं को सदा निर्विघ्न एक भाग की लगन में मगन रहने वाले इसी स्थिति में रहना है। हम बच्चे बाबा के सब क्या हैं? निमित्त है ना। फिर बाबा ने वरदान दिया, व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। बाबा कहते हैं अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल तो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं, उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। नेगेटिव नहीं, व्यर्थ। बात होती है 2 शब्दों की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना ये भी व्यर्थ है। जो 4 शब्दों में काम हो सकता है वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो और सोच समझ कर बोलो। ये स्लोगन गले में डाल कर रखो। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि अव्यक्त फरिश्ता क्या करता है? संकल्पों की भाषा उसकी, बोलता नहीं है, वो सिर्फ करता है। स्लोगन दिया बाबा ने, जो स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं सफलता उनके गले की माला बन जाती है। अच्छा, ओम शांति।